त्वा सरस्वती देवी शुद्धाम गुण्यम करो। मैं पंडित हूँ, मैं तो पंडिताई की बात करूंगा भाई तेरे से। आ जाना। क्लियर बात है मोदी जी, क्लियर बात है। चाय वाला फिर गाय वाला। और एक बात बताते हैं, बसपा सपा कांग्रेस केजरीवाल अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन सब मिल जाए, 24 की तैयारी हो चुके हैं, हिंदू राष्ट्र बन रहा है और मोदी जी भी। मगर हिंदू देवी देवता की मूर्तियां भी उनके घर में मिलेंगी। गजब बात कर रहे हो। कुरान में लिखा है कि मुश्रिकों को मारो। मुस्लिम मतलब होता है मूर्ति पूजन वाले को मारो। और ये अंकल जी बोल रहा है कि मूर्ति को ये मुस्लिम पूज रहा है। मतलब हाई लेवल का सर आप कुरान का बात बता रहे हैं। ऐसे ना बोलो। 80% है तो और कौन सा राष्ट्र चाहिए? हम बताते हैं, देखिए हिंदू राष्ट्र से 2-3 फायदा बता देते हैं आपको। सबसे पहला फायदा कि जो लव जिहाद हो रहा है वो बंद होगा, धर्मांतरण जो हो रहा है वो बंद होगा, सुन लीजिए। और ये जो आम आदमी पार्टी के जो कुछ चाटुकार नेता लोग जो शपथ लेता है कि ब्रह्मा विष्णु को नहीं माने, जब उनको पता नहीं कि तो उनके पूर्वज के भी बाप थे वो, ठीक है, तो ये सब जो है कहीं खात्मा होगा। आपको हम नहीं बोल रहे, हम क्या बोले, हम लोग मुगल के खिलाफ है। तो बाबर उबर के औलाद यहाँ नहीं रहने कहा के, यहाँ पे वही रहेंगे जो जिसका देश पे कुर्बानी किया, उनके वंशज यहाँ रह सकते हैं। बाबर अकबर के औलाद नहीं रहेंगे। क्लियर बात है। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है सर, बस घोषणा करवाना है। आपके लिए होगा प्यार का निशानी, मेरे लिए हवास का निशानी, ठीक है। और आने वाला टाइम में ताजमहल को भी राम महल कर, उनको फातिमा जिनका नाम था उनको मारने वाला क्या हिंदू था? तो जब आपका कौम ही मतलब ये कर रहा है तो आप हिंदू पे कैसे आप पलटवार करते हैं? हिंदू जय श्री राम बोल के मारता है। और क्लियर बात है कि जो कौम हत्या शुरू होता है, नहीं तो मुस्लिम को बोला, अरे कौन, एक मिनट, मुस्लिम नेता कौन है? असदुद्दीन ओवैसी बताते हैं। वो जो हैदराबाद का जो को पोल खोल देता है, उसका जो बाप था रजाकार का फौज तैयार किया था, ठीक है। और लाखों की संख्या में एक फौज तैयार किया। वो फौज पता क्यों तैयार किया था? हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने के लिए। जिसका बाप देशद्रोही रहेगा उसका बेटा आके मुस्लिम का वोट बैंक लेने के लिए मुस्लिम का बहुत बड़ा गॉड गिफ्टेड बन जाता है। तो आप लोग का गलती है कि आप लोग ओवैसी जैसे आप लोग अपना समर्थन मान रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो बाबा जी है, उन्होंने रोड के ऊपर नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने पाबंदी, पब्लिक प्लेस पे पाबंदी लगा दी, ठीक है जी। यही कांग्रेस की सरकार आती है, जयपुर छोटी चौपड़ अभी जुम्मे की नमाज पढ़ी गई है रोड पे बैठ के। तो ये वो लोग अनपढ़ थे कि वो पढ़े लिखे थे कि रोड पे क्यों? जयपुर में क्या जामा मस्जिद नहीं है? अनपढ़ कौन हुआ और जाहिल कौन हुआ? कि इतना कुछ हो गया गिनाया ही नहीं जा सकता। राजनीतिक आधार पे बताऊं तो बहुत कुछ है, सामाजिक आधार पे बताऊं तो जो उसने सनातन के लिए भारत में कर दिया, हर आदमी उसके साथ जुड़ा हुआ है। राम मंदिर का फैसला, बहुत कुछ कर दिया। भाई साहब एक सेकंड बाबू जी, एक सेकंड। धर्म की राजनीति, एक सेकंड। जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था तब ये क्यों नहीं सोचा गया? नहीं, ये क्यों नहीं सोचा गया कि इसी बात पे बंटवारा हुआ था ना कि मुसलमान यहाँ नहीं रह सकता। एक सेकंड जी, नहीं रह सकता ना, देश का बंटवारा हो गया। सेकुलर तो बाद में हुआ ना, उनको पाकिस्तान मिल गया, ये हिंदुओं को हिंदुस्तान क्यों नहीं मिला? अब ऐसा है कि इतिहास के साथ जाएंगे तो आज का जुड़ेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम बाहर जाएंगे, मैंने ये नहीं कहा। एक सेकंड, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ आपसे कि जब देश का बंटवारा हुआ और देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान में 27% हिंदू रह गए थे। 2% पर है। कहाँ है वो हिंदू? एक सेकंड, पहले बात का जवाब दो। एक सेकंड नहीं, वो हिंदू कहाँ है? नहीं, ऐसे एक सेकंड जी, धर्मशाला क्यों बन गया? तो फिर भारत को धर्मशाला बना के रख दिए ना। क्लियर बात है। यहाँ पे जो अशफाकुल्ला खान के आइडियोलॉजी पे चलेंगे, वीर अब्दुल हमीद के आइडियोलॉजी पे चलेंगे, उनका सम्मान है, उनके एक मिनट उनका सम्मान है, उनका इस देश पे कुर्बानी है, वो रहेंगे। लेकिन बाबर अकबर जैसे छक्का के अगर आप औलाद है और तब आप बोलिएगा कि हम औरंगजेब के औलाद हम यहाँ रहेंगे, तो बाबर उबर के औलाद यहाँ नहीं रहने कहा के, यहाँ पे वही रहेंगे जो जिसका देश पे कुर्बानी किया, उनके वंशज यहाँ रह सकते हैं। बाबर अकबर के औलाद नहीं रहेंगे। क्लियर बात है। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है सर, बस घोषणा करवाना है। क्योंकि हिंदू भारत प्राकृतिक रूप से हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के जितने पर्वत हैं, किसी का नाम सलमान है क्या? फिरोजा है क्या? एक सेकंड, मैं पर्वतों के नाम कर रहा हूँ। किसी नदी का नाम फरजाना, सलमा, रफीसा जो कुछ है, सबके नाम संस्कृत में है। जब प्राकृतिक रूप से भारत हिंदुओं का देश है तो है बनना चाहिए। एक सेकंड, अभी बनेगा या नहीं वो एक अलग विषय है। जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बलोचिस्तान तक, उससे आगे अफगानिस्तान तक, अखंड भारत। हिंगलाज देवी हमारी बलोचिस्तान में है, ढाकेश्वरी ढाका में है, तो कहाँ से कुछ समेटोगे? मुसलमानों का जब यहाँ कुछ नहीं है, ये लाल किले, जुमा मस्जिद, कुतुब मीनार, ये कुछ इतने कुछ बना दिए और मुसलमान ने
अपनी गर्दनें कटवा दी, लाखों करोड़ों मुसलमान ने कुर्बानी दे दी शेर इस खून में, अपना खून बहा दिया इस मिट्टी में। उसे तुम बोले पाकिस्तान में क्यों नहीं जा रहे? हम पाकिस्तान जाएंगे। वही बात कर रहे हैं, सुनिए। आपने बोला हिंदू यही तो मुसलमान दिक्कत है। आप मेरी बात सुन लीजिए, हम क्या बोले। आप गर्व से इतना आदमी है, इस पूरा गर्व से, 1 मिनट, आप पूरा गर्व से आप इस बीच में चिल्ला के आप बोलिए कि हाँ जिसका इस देश पे, आप बोले ना पाकिस्तान जाने बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। कब नहीं बोल रहा है? जब आप इस देश की जो कुर्बानी दी है, इस्फाकुल्ला खान के बारे में आपको पता है, वीर अब्दुल हामिद के बारे में पता है, क्या बोलते हैं बिस्मिल्लाह खान। तो ये सुनिए, जो इस देश का आजादी जो हुआ था, सबसे पहला सनाई बजाने वाले मुस्लिम ही थे, बिस्मिल्लाह खान। उनके अगर आप वंशज है तो आपका स्वागत है ना सर। लेकिन अगर आप बोलिए कि लाल किला अगर बाबर अकबर बना था ना, तो लाल नहीं बना था, हरा बना था, ठीक है। तो ये लाल किला भी हमारे कहीं ना कहीं पूर्वज का देन है, ठीक है। ताजमहल लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि बहुत यहाँ पे यूएसए से आते हैं ट्रैवल करने के लिए, आते हैं यहाँ पे ट्रैवलिंग करने के लिए। आपको बताते हैं तमिलनाडु में ये क्या बोलते हैं महाबलीपुरम धाम है, पूरा इंडिया का सबसे बड़ा धाम है, ठीक है। वहां पे आपको 100 करोड़ से ज्यादा डोनेशन मिलता है। जितना वहां मिलता है ना, उतना कभी आज तक ताजमहल की तरफ मिला ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा बड़ा भी धाम हमारा, सबसे बड़ा आपके लिए होगा प्यार का निशानी, मेरे लिए हवास का निशानी, ठीक है। और आने वाला टाइम में ताजमहल को भी राम महल करने वाला। जवाब दे रहा हूँ। आप बात कर रहे थे ना, एक इमराना थी जिसका एनकाउंटर हुआ बॉम्बे में, उसे सुपुर्दे खाक किया गया। उसके जनाजे में कितनी भीड़ थी? 1 सेकंड, आप बताइए। अब कम से कम 1 लाख से ऊपर, ठीक है जी। हमारे राष्ट्रपति जी गुजरे, अब्दुल कलाम जी, उनके जनाजे में कितने मुसलमान थे? लेकिन 1 मिनट, जरा रुको 1 मिनट, अभी भाई साहब को जवाब देने दो। आदमी की ये सोच पता चलती है कि वो किस तरफ। पहले मेरे को पूरी बात करने दो, फिर आप बोलना, ठीक है। मोहम्मद रफ़ी जी हमारे माननीय हैं, उन्होंने भजन भी गाई, गजलें भी गाई, सब कुछ गाया, किसी को कोई एतराज नहीं हुआ। ये साला 1990 के बाद क्यों एतराज होने लगा? एक सेकंड, पहले 1 मिनट बेटा, एक बार पूरी बात सुन लो। उनके जनाजे में कितने मुसलमान थे? ज्यादा 200। एक सेकंड, ज्यादा 200, ठीक है। तो मैं आपको किस तरफ से मानूं कि आप उस तरफ हैं या इस तरफ हैं? मैं हूँ, सब जो है भाई भाई है, अपने प्यार मोहब्बत से सबके साथ। देखो अगर कोई, मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम शहजाद है। अगर आप मुझे मुसलमान के नाम पे अगर मेरे साथ जास्ती करोगे, मारोगे, काटोगे बिना गलती के, ये गलत है नहीं? ये गलत है ना? गलत है ना भैया? नाम पे वो देखो कहीं पे जय श्री राम के नारे लगा के गलत करना, किसी को मारना, पीटना, मस्जिद में आग लगाना, ये गलत है भाई। बिहार में हो रहा है आजकल, तुमने देख रहा हो टीवी न्यूज पे। सुनिए, हम बताते हैं। 1 मिनट, ठीक है, बिल्कुल 1 मिनट सुन लीजिए, आपको सबसे बड़ा आंसर देते हैं। देखिए, बुरा नहीं मानेगा आपको, आप अपने धर्म के बारे में बहुत आपको पता होगा। हम आपको एक बात बताते हैं, मोहम्मद साहब को जानते ही होंगे। मोहम्मद साहब के पहला खलीफा, दूसरे खलीफा, तीसरा खलीफा को मारने वाला कौन था? क्या कोई हिंदू था? नहीं था। अब आपको बताते हैं, जो मोहम्मद साहब थे, जो 1 मिनट रुक जाइए, जो मोहम्मद साहब थे उनकी सुनिए ना, जो मोहम्मद साहब थे उनकी ये क्या बोलते हैं पत्नी बेटी जो थी, उनको फातिमा जिनका नाम था, उनको मारने वाला क्या हिंदू था? तो जब आपका कौम ही मतलब ये कर रहा है, तो आप हिंदू पे कैसे आप पलटवार करते हैं? हिंदू जय श्री राम बोल के मारता है। और क्लियर बात है कि जो कौम हत्या शुरू होता है, ये गलत बोला। उनकी कौम नहीं, वो दूसरे, वो यहूदी थे जिनकी बात तुम कर रहे हो ना। जिस मसले पे नॉलेज ना हो, उस मुस्लिम पे उस पर नहीं बोलना चाहिए। बच्चे हो तो सबके हैं ना? नहीं, मोहम्मद साहब तो सबके हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब यही होता है कि हे परमात्मा तू सब पे रहम कर। उनका नाम ही जो है रहमत है सबके लिए। तो ये यहाँ इन्होंने गलत बोला। मैं इतनी देर से खड़ा रहा, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि टॉपिक मिले कोई ढंग का, कि कहा कोई कौन गलत है कौन क्या सही है। अब सही है, वो यहूदी थे जिनसे उनकी दुश्मनी थी, या सिया कौम के थे। इस पे जो है बहुत सारी कास्ट है वहाँ पे। जैसे हिंदुस्तान में कई कास्टें हैं, वैसे वहाँ भी बहुत सारी कास्टें हैं। तो कास्ट तो ये शुरू से चली आ रही है। कोई कुरैश खानदान से था, कोई यहूदी था, कोई नशारा था। तो कुल मिला के अभी टॉपिक आप लोगों का हिंदू राष्ट्र में चल रहा था। मसला ये है कि हिंदू राष्ट्र, ये हिंदुस्तान तो पहले से इसका नाम है, तो और कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए आप लोगों को? हर चीज नहीं, मसला ये है, इसका नाम तो हिंदुस्तान पहले से ही है। क्या यहाँ से मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, इन सबको निकाल के हिंदुस्तान बनाओगे? और कौन सा हिंदुस्तान चाहिए आपको? यही बात है। हिंदू राष्ट्र का मांग हो तो रहा है, हिंदू ये तो पागल पन्ने वाली बात। हिंदू राष्ट्र तो वैसे भी है यार,
बहुमूल्य संख्यक है यहाँ हिंदू 80% है, तो और कौन सा राष्ट्र चाहिए? हम बताते हैं, देखिए हिंदू राष्ट्र से 2-3 फायदा बता देते हैं आपको। सबसे पहला फायदा कि जो लव जिहाद हो रहा है वो बंद होगा, धर्मांतरण जो हो रहा है वो बंद होगा, सुन लीजिए। और ये जो आम आदमी पार्टी के जो कुछ चाटुकार नेता लोग जो शपथ लेता है कि ब्रह्मा विष्णु को नहीं माने, जबकि उनको पता नहीं कि तो उनके पूर्वज के भी बाप थे वो, ठीक है, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं खात्मा होगा। आपको हम नहीं बोल रहे, हम क्या बोले, हम लोग मुगल के खिलाफ है, मुस्लिम के खिलाफ हम कभी ना थे, ना है, कभी नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम का यहाँ कुर्बानी है, देश है, मुस्लिम का भी देश है। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र, आप लोग बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनने से मुस्लिम, आपको क्लियरिफाई कर देते हैं, यहाँ पे हिंदू राष्ट्र का मांग हो रहा है, ठीक है। हिंदू राष्ट्र का मांग होने का मतलब ये कि कोई यहाँ से नहीं जाएंगे, सब यहाँ आराम से रहेंगे। लेकिन नहीं तो मुस्लिम को बोला, अरे कौन, एक मिनट, मुस्लिम नेता कौन है? असदुद्दीन ओवैसी, बताते हैं वो जो हैदराबाद का जो उसका आपको पोल खोल देता है, उसका जो बाप था रजाकर का फौज तैयार किया था, ठीक है, और लाखों की संख्या में एक फौज तैयार किया। वो फौज पता क्यों तैयार किया था? हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने के लिए। जिसका बाप देशद्रोही रहेगा, उसका बेटा आके मुस्लिम का वोट बैंक लेने के लिए मुस्लिम का बहुत बड़ा गॉड गिफ्टेड बन जाता है। तो आप लोग का गलती है कि आप लोग ओवैसी जैसे आप लोग अपना समर्थन मान रहे हैं। आप लोग का समर्थन नहीं, कहीं ना कहीं आप लोग और भड़काने का काम कर रहा है। जो भी जो है ना, नहीं सुअर का पिल्ला है अंकल जी, सुअर का पिल्ला है। एक मिनट, हाँ जी, एक मिनट भाई साहब। इस देश में बहुत ओबीसी चार खटक जाता है, सुअर का पिल्ला बोल देते हैं। चार अपने आप को धर्म कहने वाले लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एक मिनट बेटा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू का विरोध जो है ना तो सिख से है, ना तो सिख से, बेटा एक मिनट जरा, हिंदू का विरोध ना तो सिख से है, ना बौद्ध से है, ना बौद्ध से है। इतना विरोध ईसाई से भी नहीं है जितना मुस्लिम से है। मैं वही बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि हम सब जितने लोग यहाँ खड़े हैं, आज से 200 साल पहले, 250 साल पहले लगभग हम सब सनातनी थे, लगभग। उसमें कोई 1-8% हो नहीं हो, 4-5 पीढ़ी पीछे कोई चला जाए अपने आप को सनातनी पाएगा। एक मिनट पहले, अब बीजेपी की बात मत करो, अब बात यहाँ पर रहने दो जरा। अब सनातनी थे हम, कुछ सिख हो गए 1400 साल पहले, कुछ मुस्लिम हो गए, कुछ जैन हो गए, कुछ बौद्ध हो गए, सनातन धर्म से कट गए। सबने अपनी पूजा पद्धति बदली, मगर अपना कल्चर उन लोगों ने नहीं बदला जितना कि इस्लाम मानने वालों ने बदला। इस्लाम मानने वालों ने अपना कल्चर ही बदल लिया। बौद्ध है, जैन है, सिख है, आज भी अपने मुर्दे को जलाते हैं, उनका तो कल्चर वही है, उन्होंने नहीं बदला। वो भी आज भी अपने मतलब पूजा उनकी अपनी अलग है, उनके देवता अपने अलग हैं, मगर हिंदू देवी देवता की मूर्तियां भी उनके घर में मिलेंगी। गजब बात कर रहे हो। कुरान में लिखा है कि मुश्रिकों को मारो, मुस्लिम मतलब होता है मूर्ति पूजन वाले को मारो, और ये अंकल जी बोल रहे हैं कि मूर्ति को ये मुस्लिम पूज रहा है। मतलब हाई लेवल का कुरान का बात बता रहे हैं। ऐसे ना बोलो। मुस्लिम का मतलब क्या है? कुरान पढ़े हो? कुरान पढ़े मुस्लिम, हाँ बिल्कुल। मुस्लिम का मतलब क्या है? ये यार बच्चा कैसे बोल रहा है? अरे जल्दी मत करो। कुरान में लिखा हुआ है। मुस्लिम का मतलब क्या है? किसने तुमसे कह दिया? अरे बच्चा है, ये किसने कह दिया कि तुम्हें हिंदुओं को मारने के लिए? मुस्लिम मेरी बात सुनो, अभी इनसे बात कर लो। कुछ लोगों में वहम है कि कुरान में लिखा हुआ है कि हिंदुओं को मारो। अरे यार ये फेक है, सरासर गलत है ये। मैं बताता हूँ, मैं प्रूफ देता हूँ। जब मुसलमानों की जंग होती थी यहूदियों से, तो क्यों होती थी? उन्हें नमाज पढ़ने के लिए रोकते थे। मैं उसके 3 उत्तर दूंगा तुम्हें। हजरत अली से जब जंग हुई खैबर में, तो उनसे एक काफिर किसे कहते हैं जो ईश्वर को नहीं मानता। इस लिस्ट में आप लोग नहीं आएंगे, आप लोग तो अलग धर्म है। धर्म ईश्वर ने बनाए हैं, जितने भी धर्म हम आपने नहीं बनाए हैं। ये वहाँ भी कई धर्म है, सऊदी अरब में धर्म है, अमेरिका में धर्म है। धर्म तो हर कंट्री में है। धर्म मैंने तुमने नहीं बनाया। कुरान जो है ये कुदरती देन है, ये उसमें लिखा हुआ है। जब जब कोई पैगंबर आया तब तब धर्म आया है, और धर्म आदमी नहीं बनाता, धर्म तो ईश्वर बना के भेजता है। सबको अलग अलग धर्म दे रखा है। क्या आप इस तरीके से मुझे याद करें, आप इस तरीके से मुझे याद करें। ईसाई हुए चाहे सिख हुए, नाम सब उसी के लेते हैं, सिर्फ जो है भाषा अलग अलग है। अरे यार हम तो वही तो बता रहे हैं, जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं ना, अब जैसे बच्चा है इसको नॉलेज नहीं। नमाज सुनिए ना, बता रहे हैं। आप उधर बात हैं। नमाज जो है, नमाज का मतलब क्या है? नमाज तो खुद संस्कृत शब्द है। एक मिनट, नमाज से 1 मिनट भैया, बस 1 मिनट। नमाज खुद अर्थी आई संस्कृत शब्द है। नमा मतलब होता है झुकना, अज मतलब होता है ईश्वर। तू तो खुद संस्कृत शब्द है, तो आप लोग खुद संस्कृति से जुड़े हुए। तो जब आप लोग संस्कृत जुड़े हैं, तो आप लोग दूसरे को कैसे बोलते हैं कि मुश्रिक को मारो, काफिर को मारो, दिस डेट? क्लियर बात है कि सर्वभवन्तु सुखिते सर्वे सन्तु निरामया, शिव हमारा धर्म कहता है। यत नारस्ते पूजन्ते
रमन्ते तत् देवता सिर्फ हमारा धर्म कहता है, वसुदेव कुटुंबकम का आइडियोलॉजी सिर्फ हमारा धर्म रखता है, आपके धर्म रखता है, अगर ऐसा तो आपका इस तरह भैया कह रहे हैं कि गंवार लोग ऐसा करते हैं, यही बात है, कम पढ़े लिखे हैं। जैनियों के लिए तो जैन मंदिर बना दिए, हिंदू के लिए भगवानों के मंदिर बना दिए, तुम लोगों के लिए भी तो जगह बनाई है, मस्जिदें। आप लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए कि रोड पे बैठ के नमाज पढ़नी चाहिए? रोड पे जैसे जगह नहीं है, आप किसी से मांग ले भाई मैं यहाँ ईश्वर को याद करना चाहता हूँ, इसमें कोई गुनाह थोड़ी है यार। रोड पे हाँ, रोड पे नहीं करना चाहिए। यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जो बाबा जी है, उन्होंने रोड के ऊपर नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने पाबंदी, पब्लिक प्लेस पे पाबंदी लगा दी। ठीक है जी, यही कांग्रेस की सरकार आती है। जयपुर छोटी चौपड़ अभी जुम्मे की नमाज पढ़ी गई है रोड पे बैठ के। तो ये वो लोग अनपढ़ थे कि वो पढ़े लिखे थे कि रोड पे क्यों? जयपुर में क्या जामा मस्जिदें नहीं है? अनपढ़ कौन हुआ और जाहिल कौन हुआ? किसी बहुत बड़े जाहिल ने कहा है। नहीं, ये गलत है। रोड पे अगर जगह नहीं है तो आप जो है उस थोड़ी देर के लिए जबरदस्ती रोड पर रोक के नमाज, जो इस्लाम का, हाँ जबरदस्ती आप नहीं पढ़ सकते। किसी का दिल दुखाना इस्लाम धर्म में सरासर गुनाह है। और किसी को भाई साहब का कहना है किसी का दिल दुखाना। हिंदू कहता है कि हम गाय की पूजा करते हैं, और यहाँ मेवात के अंदर अभी ये जो दो जुनैद और नासिर को जलाया गया था, ये गो तस्करी करते थे। ठीक है, उनकी हत्या हो गई, तो वो भी तो किसी की हत्या हो रही है। जब गौ माता को हिंदू धर्म पूछता है, तुम कहते हो कि हिंदुस्तान में हम पहले से रह रहे हैं, तो हिंदुओं के हिसाब से मिलजुल के रहने के लिए तो क्या तुम गो तस्करी और गो हत्या को रोक नहीं सकते क्या? मुस्लिम वालों ने अपना कल्चर बदल दिया। पहली बात तो सुनो, हमारी सुनो। मुस्लिम धर्म में जो है गाय खाना हकीकत में अगर देखा जाए तो गुनाहों की सजा मिली थी। ये सबको नहीं पता होगा कि गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं मुसलमान। कब से गाय खा रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में गाय की पूजा करी गई थी। तो उस गाय की जब पूजा करी गई थी तो कुदरती मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक पैगाम आया था कि आपने गलत किया, ईश्वर को छोड़ के इसकी पूजा करिए, इसको काट के खाओ, तुम्हारी सजा जब भी माफ होगी। ये बड़ा लंबा होगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में मैंने जो है आपको सुना दिया है। और रही बात गाय खाने की, अगर मुसलमान इसके गुनाहगार हैं तो हिंदू भी कोई इसे अछूते नहीं है। कई आपके उसमें राज्य में कई जगह ऐसी हैं जहां गाय खाते हैं, जैसे कि वो जो है गोवा में खाते हैं कि नहीं खाते हैं? और अभी वो जहां वोट पड़े अभी उसका नाम मेरे दिमाग, हाँ मणिपुर, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां हिंदुस्तान में गाय खाते हैं, सबको मालूम है। और सिर्फ मुसलमान, अच्छा मीट का सप्लायर कौन है सबसे ज्यादा? आप नेट पे देखो ना, सबसे ज्यादा मुसलमान आज की डेट में। मुसलमान तो वैसे भी करा हुआ होती है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो है इसमें तो गाय मुसलमान तो खा ही नहीं रहे हैं, वो तो वैसे भी डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री देखो हमारी बात सुनो, प्रधानमंत्री ये ईश्वर की देन होती है। जब तक अरे यार मैंने आज तक किसी को वोट ही नहीं दिया, तो मैं फैसला कैसे करूँगा कौन बनेगा? हमारे पास जो है टाइम नहीं है भाई, हम यहीं रहते दिल्ली में, हमारा वोट यूपी का है। सबसे बड़ा त्योहार है वो। अब कुछ भी समझे या दुर्भाग्य समझे, मैंने आज तक प्रधानमंत्री वाला वोट ही नहीं, अखिलेश वाला दिया एक बार, वो जो सीएम बने थे। बाकी हमने आज तक, हाँ मैंने आज तक पीएम वाला आज तक मैंने वोट नहीं दिया है। सुनिए, हम बताते हैं, सच कबूल की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए मेरा बात, हम बता, एक मिनट आप सुन लीजिए प्लीज, डोंट इंटरप्ट मी। एक मिनट भैया, एक मिनट। 1206 से लेके 1707 तक मुगल का शासक था, क्लियर है। 1858 से लेके 1947 तक जो क्या बोलते हैं अंग्रेजों ने मुगलों की बात मानी, क्योंकि मुगल गार्डन जो भी देन है वो नाम रखने वाला भी अंग्रेज था। ठीक, उसके बाद 1950 से लेके 2014 तक प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट रही, जो बोलती थी कि हम सबसे ज्यादा मस्जिद देंगे, सबसे ज्यादा। ये मनमोहन सिंह लास्ट रहे, वो बोलता है कि मुस्लिम का इस संसाधन पे हक उसी का रहेगा। ठीक है, ये सुनिए ना, बता प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं ना, गलत साबित कीजिए। और दूसरा चीज, एक ऐसा गवर्नमेंट आता है जो बोलता है ना मुस्लिम ना हिंदू, सबका साथ सबका विकास। तो क्लियर बात है, जो सबका साथ सबका विकास लेके चलेगा उसको समर्थन देंगे। क्लियर बात है मोदी जी, क्लियर बात है। चाय वाला फिर गाय वाला। और एक बात बताते हैं, बसपा सपा कांग्रेस केजरीवाल अजरुद्दीन अकबरुद्दीन बकरुद्दीन सब मिल जाए, 24 की तैयारी हो चुके हैं, हिंदू राष्ट्र बन रहा है और मोदी जी भी आ रहे थे। मैं यही कह रहा था कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए, हमारा जो हिंदुस्तान देश है, इसके अंदर जितने भी छात्र हैं सब अपने शिक्षा ले रहे हैं। सारे धर्म मदरसों में पढ़ने नहीं जा रहे। मदरसों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि उनको
तैयार उसी तरीके से किया जाता है कि पूरे देश की इनको जानकारी नहीं रहती। इनको सिर्फ अपने इस्लाम के बारे में बताया जाता है। सिर्फ इनको अपने इस्लाम के साथ साथ इनको जो कैसे कह रहा हूँ गलत बात। नत्वा सरस्वती देवीम शुद्धाम गुण्यम करो। मैं पंडित हूँ, मैं तो पंडिताई की बात करूंगा भाई तेरे से।